नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके कमेंट्स हमारे आंसर के इस सीरीज़ में। क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से, क्योंकि सभी का कमेंट्स को नहीं शामिल कर पाते हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन कुछ कॉमन कमेंट्स हैं जो आपके सभी के लिए यूज़फुल हैं, वो शामिल कर लेते हैं, और कट ऑफ वाले जो कमेंट्स हैं वो उसको नहीं शामिल कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक ऑथेंटिक और जेन्युइन आंसर नहीं हो पाता है, कुछ बाद में उसमें बदल भी सकता है। और हमारे चैनल का जो मेन थीम ये है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राव जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रैफिक इंस्पेक्टर में एसएम का प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड नीरज झा जी का क्वेश्चन है। ये भी पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर कैसे बने। ठीक है, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने की बात है जहाँ तक, तो जब आपकी कम से कम 3 साल तक की सर्विस हो जाती है, मिनिमम 3 साल। वो ऐसा नहीं है, 3 साल से पहले भी आप बन सकते हैं, लेकिन जो डिवीज़न वाले हैं वो 2 से 3 साल की आपकी एक्सपीरियंस देख लेते हैं। 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस हो जाती है। डिवीज़न में एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। कहीं कहीं रिटन टेस्ट भी दिया जाता है, रिटन टेस्ट भी लिया जाता है, तो रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं। और नहीं तो मैक्सिमम जगह पर ये होता है कि जो ऑपरेटिंग के बॉस होते हैं, सीनियर डीओम, वो इंटरव्यू कर लेते हैं, और इंटरव्यू के माध्यम से जो उनको ठीक लगता है उसको टीआई में सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी काफ़ी जो पुराने लोग हैं वो टीआई नहीं भी बनना चाहते, उनको मिलता है, चूँकि उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है, बोला जाता है कि आप टीआई बन जाइए, लेकिन वो नहीं बनते हैं। क्योंकि जो टीआई की नौकरी है वो 24 घंटे की होती है, और स्टेशन मास्टर की जो नौकरी है वो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप अपने कमरे पर चले जाते हैं। टीआई का क्या है कि कहीं फेलियर अटेंड करके आए और पता चला दूसरे स्टेशन पर आपका फेलियर हो गया। 7 से 8 स्टेशन आपके अंडर में है। ठीक है, ऑपरेटिंग नियमों का सही से अनुपालन करवाना काम होता है टीआई का, और जो निर्देश मिलते हैं मंडल से उसको लागू करवाना रहता है स्टेशनों पर। ठीक है, उसमें यदि कोई स्टेशन मास्टर गलती करता है तब भी आपसे पूछा जाता है कि कैसे गलती किया, आपने क्या समझाया। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये होती हैं, सारी जवाबदेही हो जाती है टीआई की। ड्यूटी शिफ्ट की नहीं होती है, लेकिन सारी जवाबदेही होती है। इसलिए काफ़ी लोग इसको अवॉइड करते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो बनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से कैपेबल हैं, कैपेसिटी उनकी अच्छी है, वो अच्छे से डील कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो अच्छा है। और तो प्रमोशन का यही है कि 2 से 3 साल आपकी सर्विस हो जाए, फिर जब डिवीज़न से फॉर्म निकलता है उसको फिलअप कर दीजिए, इंटरव्यू होगा और उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेंद्र सिंह जी की तरफ से है। नमस्कार, क्वेश्चन आपका है कि जेडआरटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या प्रोसेस है। तो जेडआरटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि आप जिस जोन से अप्लाई किए हैं उस जोन का में कोई जेडआरटीआई होनी चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि एनआर का जैसे ट्रेनिंग चंदौसी में होता है, जहाँ तक हमें ज्ञात है भूपेंद्र सिंह जी फिरोजपुर डिवीज़न से हैं, फिरोजपुर बोर्ड से हैं, तो एनआर में ही हैं, तो आपकी जेडआरटीआई चंदौसी है। ठीक है, उसके जुरिडिक्शन में आप आएंगे। मुरादाबाद डिवीज़न में चंदौसी आता है, तो जो मुरादाबाद डिवीज़न के जो स्टेशन मास्टर हैं तो उनके लिए आसानी रहती है बनने का। इंस्ट्रक्टर मतलब जो स्टेशन मास्टर को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग स्कूल में जो पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो रिटन एग्ज़ाम से होता है। रिटन एग्ज़ाम से होता है, और कोशिश ये होती है कि जैसे 4600 ग्रेड पे के लोग हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। 4600 ग्रेड पे में ही लिया ही जाता है, यदि 4600 के नहीं मिल रहे हैं तब 4200 के लिए जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम होता है, और ये बेस्ट सर्विस होती है, सबका हो नहीं पाता है। रिटन थोड़ा टफ होता है इसमें, चूँकि कंपटीशन ठीक ठाक हो जाता है। और क्या होता है कि इसमें आपको टीचिंग अलाउंस भी मिलता है। 12% बेसिक का आपको टीचिंग अलाउंस मिलेगा। दिन दिन में आपको टीचिंग करानी है, सारे एनएच के दिन छुट्टी होती है। तो जॉब तो ये अच्छी है, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा टफ होता है। जैसे मुरादाबाद डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग रहती तो आसान हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, तो जहाँ जिस डिवीज़न में जेडआरटीआई है वहाँ आसान है। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस यही है कि रिटन एग्ज़ाम से होता है, और इसमें डिपुटेशन पर जाते हैं लोग, मिनिमम 3 ईयर के लिए और मैक्सिमम 8 ईयर के लिए। 8 ईयर के बाद फिर आप स्टेशन मास्टर में आ जाते हैं। ठीक है, डिपुटेशन होता है, 3 ईयर के आप जाते हैं, फिर साल भर 2 साल करके बढ़ा दिया जाता है, 8 साल तक के लिए यदि रहना चाहें तो मैक्सिमम। फिर उसके बाद फिर वापस आपकी कैटेगरी में भेज दिया जाता है। स्टेशन मास्टर से हैं तो आपको स्टेशन मास्टर में भेज दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज पंडित जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि सर रेलवे में किस पोस्ट के लिए पर्सनल गाड़ी दी जाती है। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको गाड़ी पर्सनल मिलेगी। जैसे जो कोई क्लास 1 आता है, IRTS से डायरेक्ट आता है, तो उसको गाड़ी मिलती है। क्लास 1 को गाड़ी मिलता है, या क्लास 2 को जो है ग्रुप बी तक। और कोई ऐसे जैसे रेलवे में कोई SSC हैं, इंचार्ज हैं, पूरे डिपो इंचार्ज हैं, और उनकी काम जो है कि इधर उधर भागना दौड़ना है, तो उनके लिए भी गाड़ी दी जाती है। मेनली आप ये समझिए कि यदि आप NTPC में आ रहे हैं तो आपको ग्रुप बी में जाना पड़ेगा, तब आपको गाड़ी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PGG जी की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं कि सर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन आफ्टर SM ट्रेनिंग? आई कैंट स्पीक हिंदी, स्पीक ओनली बंगाली, विल लैंग्वेज बी एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रेनिंग? SCR रीजन। देखिए SCR रीजन में बंगाली से कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर स्पीकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि रिटन में आपका हिंदी इंग्लिश में से दोनों आना चाहिए। ठीक है, दोनों आना चाहिए। क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन मतलब वहाँ प्रश्न जो आएंगे, जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उसको या तो हिंदी में जवाब दीजिएगा आप, या इंग्लिश में दीजिएगा। ठीक है, बाकी स्पीकिंग से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णकांत सिंह जी की तरफ से है, नमस्कार। क्वेश्चन आपका है कि लेवल 6 में 0.22 नंबर से रह गया है, बोर्ड चंडीगढ़ है, वैकेंसी 362 है, सेकेंड DB में आने के कोई चांस? बिल्कुल चांस है। सेकेंड DB में आपका नाम आना चाहिए, नहीं आता है तो वेटिंग वाली लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा। ठीक है, मार्जिन बहुत अच्छा कम है, बिल्कुल होना चाहिए आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि JAA और सीनियर टाइपिस्ट में कौन सा बेस्ट पोस्ट है, और दोनों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? NCR में। JAA और सीनियर टाइपिस्ट में JAA बेस्ट है, दोनों की ट्रेनिंग NCR के लिए भी या तो लखनऊ में भेज देते हैं या जोधपुर में भेजते हैं। ठीक है, और दोनों की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि कराई ही जाए, कंपिटेंट अथॉरिटी आपको ऐसे ही अलाउ कर देगी कि आपको जानकारी है, आप ड्यूटी करिए। ठीक है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि JAA और सीनियर टाइपिस्ट की पोस्ट मिलती है, तो क्या पोस्टिंग झांसी में हो सकती है या फिर केवल हेडक्वार्टर में? बिल्कुल झांसी में हो सकती है। डिवीज़न जो ऑफिस होता है, DRM ऑफिस है, वहाँ पर JAA की भी पोस्टिंग हो सकती है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी पोस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन चौहान जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर मैं वेस्ट उत्तर प्रदेश से हूँ, जो दिल्ली डिवीज़न में पड़ता है। ठीक है, मेरा SM में सिलेक्शन हुआ है और मेरा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी हुआ है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा? देखिए, यदि आप वर्दी से थोड़ा इंटरेस्टेड हैं और इंस्पेक्टर की जॉब आपको अच्छी लगती, तो आप इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। पे और तमाम चीज़ों में अच्छा है वो। ठीक है, मतलब पे लेवल और पेमेंट के मामले में तो दोनों लगभग सेम ही हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी सी ये होती है कि रुतबा थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। ठीक है, रुतबा वगैरह सारी चीज़ें दुनिया रुतबे में पड़ी हुई है, तो आप इंस्पेक्टर को प्रीफर कर सकते हैं। यदि आपको हेडक लगता है, सारी चीज़ें किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना या रुचि लेना अच्छा नहीं लगता है, कहीं झगड़ा हुआ वहाँ जाकर समझौता करना है, जो भी करना है, तो फिर आप SM ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप स्थिर विचारधारा के हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है, दुनिया कुछ भी कर रही है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है, चुपचाप घर जाएँ आएँ, तो आप SM ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा जो अपना व्यू है वो ये है कि सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रमन मिश्रा जी की तरफ से है, आप बोल रहे हैं कि सर सवाल ये है कि RRB पटना में CA की 55 सीट है, और चांस अगर कोई CA में एब्सेंट रहता है तो SM में सेलेक्ट हुए CA से फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी CA होनी चाहिए। यदि फर्स्ट प्रियोरिटी SM कर दिए हैं तो नहीं मिल पाएगा। जैसे कोई CA में एब्सेंट रह गया, और फिर इसके बाद अब SM वाले में देखेंगे कि किसकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी जो है कि CA है और वो मेरिट में आ रहा है, उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास पात्रो जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर हमें क्वार्टर मिल जाएगा क्या पोस्टिंग के बाद, या वेट करना पड़ेगा? देखिए, क्वार्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, मैक्सिमम जगह पर क्वार्टर मिल जाता है, और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, मान लीजिए छोटे स्टेशन पर हो गया, तो वहाँ आप रेलवे क्वार्टर को लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका एकोमोडेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बड़े स्टेशनों पर मिलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, वहाँ एकोमोडेशन रेलवे क्वार्टर का अच्छा होता है बड़े स्टेशनों पर। तो ये इसका आंसर यही है कि आपको मिल भी जाएगा जल्दी से जल्दी, या फिर कुछ वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कहीं कहीं तो ये होगा कि आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के रिवेन्यू का लॉस भी नहीं होना चाहिए, क्वार्टर खाली भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए कहीं कहीं ज़बरदस्ती अलॉट करते हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल कि आपको क्वार्टर मिल जाएगा। यदि बड़ा स्टेशन है तो हो सकता है कि वहाँ 4 महीने 6 महीना इंतज़ार के बाद आपको क्वार्टर मिल जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन शिशिर मिश्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर आज मैं एक चीफ टिकट इंस्पेक्टर CTI से मिला। मैंने पूछा कि सर क्या इसमें पढ़ने के टाइम मिल जाता है, तो वो कुछ कह रहे थे, कोई ऐसी पोस्ट या टीम का नाम कुछ ले रहे थे जिसमें एक दिन में 2-3 लाख का फ़ाइन कलेक्शन करके दे दो और बाकी 5 दिन आराम करो। ठीक है, रेलवे के पास कलेक्शन से मतलब है, उसमें 6-7 लाख मंथली फ़ाइन दे दो बस। वो क्या कह रहे थे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप TT ज्वाइन करेंगे जब, तो रेलवे की तरफ से आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको महीने में 1 लाख जमा करना है फ़ाइन के लिए, रेलवे रिवेन्यू में फ़ाइन कर करके, या 70,000 जमा करना है। जैसे जैसे स्टेशन, जिस स्टेशन पर आप पोस्टिंग है, तो जो टारगेट होता है वो सबसे सरदर्द TT के लिए टारगेट ही होता है। जैसे कोई छोटा स्टेशन है जहां आपको लगता है कि वहां आमदनी उस हिसाब का नहीं है और टारगेट आपको 40,000 का मिल गया, तो उसमें क्या करते हैं कि आप फिर ट्रेन में घूमते हैं, या कोई ट्रेन आई तो आप लेके खड़े हैं रसीद कि कोई मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा जवाबदेही, देखिए रेल में सबकी जवाबदेही बहुत फिक्स की जाती है, बहुत टाइटली जवाबदेही आपकी बिल्कुल टाइटली फिक्स की जाती है। जहाँ तक पढ़ने की सवाल है, तो हम आपको पहले भी बताए थे कि यदि आप TT ज्वाइन करते हैं ट्रेन में, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और उनका कहने का मतलब यही था कि जो टीम बन जाती है 4-5 लोगों की, उसमें टारगेट दे देते हैं कि 2 लाख आप दीजिए आमदनी एक हफ्ते में। तो वो टीम 2 लाख यदि 2 दिन में दे देती है तो फिर उसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स विद दीपक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रेन अलाउ इन इंडियन रेलवे। ठीक है, 2/3। तो 2 चिल्ड्रेन अलाउ हैं सारे पर्पज़ के लिए। यदि 2 चिल्ड्रेन हैं तो आपके सारे पर्पज़ के लिए अच्छे रहते हैं। जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है वो केवल 2 बच्चों के लिए मिलता है, फर्स्ट 2 बच्चे। आपके यदि किसी के 3 बच्चे हैं तब भी चलेंगे, लेकिन जो पहले 2 हैं उनके लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रेलवे देती है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि एक पास का मैटर आता है कि रेलवे एम्प्लाई के बच्चों को पास कैसे मिलेगा। तो रेलवे एम्प्लाई के बच्चे यदि 4 हैं तो चारों को पास मिलेगा। ठीक है, बाउंडेशन कब हो जाता है, जैसे डिपेंडेंट का भी ले रहे हैं, तो डिपेंडेंट का यदि आप पास ले रहे हैं, डिपेंडेंट को भी शामिल कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट को लेकर के टोटल 5 होना चाहिए, यानी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और एक डिपेंडेंट। बाकी डिपेंडेंट को यदि शामिल नहीं कर रहे हैं या डिपेंडेंट नहीं है कोई, फादर मदर दोनों जिंदा हैं आपके, तो उसमें आपके यदि 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को पास मिलेगा, लेकिन एजुकेशन अलाउंस केवल 2 बच्चों को मिलेगा। सारी फैसिलिटी यदि रेलवे की चाह रहे हैं तो केवल 2 बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव राज जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा टेक्नीशियन कैरेज एंड बैगन मुगलसराय में हुआ है, बट चेन्नई बोर्ड से मेरा लेवल 5 में हो सकता है। टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग के पहले आएगा, ये भी कन्फर्म है। ठीक है, हम लेवल 5 की पोस्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये अच्छी रहेगी, और टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग को एक्सटेंशन ले सकते हैं जब तक कि मेरा लेवल 5 कंफर्म ना हो जाए, प्लीज़ सजेस्ट। ठीक है, तो आपका टेक्नीशियन में हो रहा है और लेवल 5 में होने की संभावना है, तो आप बिल्कुल वहाँ एक्सटेंशन लीजिए, लेवल 5 को ज्वाइन करिए, उसमें लाइफ नहीं है टेक्नीशियन वाले में। ठीक है, यदि लेवल 5 किसी को नहीं मिलता है तो टेक्नीशियन ठीक है, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, उसको एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। जब आपको ज्वाइनिंग भेजेगा उस टाइम आप जा करके मुगलसराय में DRM ऑफिस में जा करके एक्सटेंशन ले सकते हैं। बिल्कुल एक्सटेंशन लीजिए और लेवल 5 को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक नायक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर पैनल लिस्ट के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देंगे। बिल्कुल हम भी दे देंगे, नहीं गूगल आप कर लीजिएगा रेलवे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाई DM और SDM, ऐसे करके गूगल में लिखेंगे तो वो PDF आपको मिल जाएगी। बाकी यदि मैच कराना हो तो ज्वाइनिंग लेटर वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी PDF आपको गूगल से मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पैनल आने के बाद से बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज्वाइनिंग लेटर आपकी आएगी उसमें एक फॉर्मेट रहेगा, उसी फॉर्मेट को फ़ोटो स्टेट करा लीजिए या उस पर ही बनवा लीजिए। तो ज्वाइनिंग लेटर जब आएगा तब बनवाइएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सौमिक जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि RRB कोलकाता का जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ट्रेनिंग कितने दिन का होता है और कहाँ पर होता है। ट्रेनिंग के समय घर रोज़ आ जा सकते हैं या फिर ट्रेनिंग स्कूल में ही रहना पड़ता है, और इस पोस्ट की ज्वाइनिंग कहाँ पे होती है, सिर्फ कोलकाता हेड ऑफिस में होता है या फिर दूसरे जगह भी हो सकता है। इस पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं आप, तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, छोटे छोटे NSG 5 टाइप के स्टेशन पर भी हो जाएगा। ठीक है,
बाकी जो ट्रेनिंग की बात है तो इसके आपके लिए हम पहले ही भी बताए हैं कि सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और JAA इसमें ट्रेनिंग नेसेसरी नहीं होती है, बिना ट्रेनिंग कराए आपको ज्वाइन करा लिया जाता है। ठीक है, तो जब ट्रेनिंग कराया ही नहीं जाएगा तो ट्रेनिंग स्कूल की बात तो नहीं है ऐसा कि ट्रेनिंग स्कूल में आप जा रहे हैं तो डेली अप डाउन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग स्थल भी बहुत कम है, इसलिए ट्रेनिंग अमूमन नहीं कराई जाती है इसमें। विकेश कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं कि रिजल्ट लेवल 5 का कैसे आएगा। तो मेरे समझ से ये है कि 1/1 के रेशियो में आएगा और जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरिट वाइज से देखा जाएगा। मेरिट में जो सबसे ऊपर है उसका देख लीजिएगा प्रेफरेंस क्या है, और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उस हिसाब से उनको पोस्ट 1/1 के रेशियो में अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर फिर एक बार रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। मेरे समझ से यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि अगर रेलवे क्वार्टर पास में है तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है कि नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिल्कुल मिलेगा, रेलवे क्वार्टर यदि पास में है तब भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंटू कुमार चंद जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि ट्रेन मैनेजर को 1 मंथ में कितना रेस्ट मिलता है। तो 1 मंथ में आपको 4 रेस्ट के लगभग मिलता है, 4 या 5 हो जाए, मतलब 6 + 1 होता है। 12 दिन बाद 2 दिन का रेस्ट हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आप पूछ रहे हैं कि कितनी छुट्टी ले सकते हैं। तो 1 महीने में छुट्टी आपकी कोई वैसा बाउंडेशन नहीं है, आप 1 महीने 15 दिन का छुट्टी लीजिए, 20 दिन का छुट्टी लीजिए, जैसा आपको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, और बहुत से लोग डरा रहे हैं कि ट्रेन मैनेजर में ज्वाइन करने के बाद लाइफ झंड हो जाएगी, बोल रहे थे। ठीक है, ट्रेन मैनेजर में ज्वाइन करने में देखिए वर्क तो टफ़ है, आपको ट्रेन पर जाना है, फिर आइए 18-20 घंटे बाद आपकी ड्यूटी लग जाती है, थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन चूँकि पैसे पर्याप्त मिलते हैं इसलिए लोग संतुष्ट रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको, लेकिन मेरे समझ से ये है कि जो ज्वाइन किए हैं वो छोड़ के कहीं जाते भी नहीं हैं, जो ज्वाइन कर लेते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जी की तरफ से, आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC की पोस्ट में कौन सा पोस्ट बेस्ट है। ठीक है, तो बेस्ट में यदि आप गर्ल हैं तो आपको ECRC है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क जो पोस्ट है, जिसके तहत रिजर्वेशन क्लर्क में मिलेगा आपको सीनियर CCTC में। तो रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो गर्ल्स के लिए है वो बेस्ट है। ठीक है, और यदि आप बॉय हैं तो आपके लिए फिर ये TT वाला पोस्ट सही है, TT ज्वाइन करिए। यदि आप साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फिर कॉमर्शियल क्लर्क को ज्वाइन कर लीजिए, जो बुकिंग ऑफिस में बुकिंग करते हैं या पार्सल ऑफिस में रहते हैं, इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये 3 जगह भेजा जाता है, बुकिंग ऑफिस में भेजा जाएगा, पार्सल ऑफिस में भेजा जाएगा, रिजर्वेशन वाले में भेजा जाएगा, इंक्वायरी में भेजा जाएगा और आपके TT में भेजा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बॉय हैं तो TT बेस्ट रहेगा आपके लिए, पढ़ना चाहते हैं तो बुकिंग ऑफिस में ज्वाइन करिए, और यदि गर्ल हैं तो इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क रिजर्वेशन वाले में आइए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें एस्पेक्ट हैं, बाकी जिसको जो मिल जाए सब बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यतिन चौहान जी की तरफ से, आप पूछ रहे हैं कि सर सेलेक्ट हो जाने के बाद कितने साल बाद दोबारा मेडिकल होता है। 4 साल बाद, 45 साल तक 4 साल बाद होगा। जब आपकी एज 45 साल प्लस हो जाएगी तो 2 साल में एक बार होगी। जब आप 55 प्लस हो जाएंगे तो साल में एक बार होगा मेडिकल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी पॉइंट की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि SM को 4600 ग्रेड पेपर जाने में मिनिमम कितना लग जाता है और SM के लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट ग्रेड पे के लिए। ठीक है, तो 4600 जाने के लिए मिनिमम 5 ईयर है, जिसमें 6 साल भी लग जाता है, 7 साल भी लग जाता है और किसी किसी को 8 साल भी लग जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तो SM से SS में जाने के लिए 4600 में जाने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, और यदि आप ग्रुप B में जाते हैं तो उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है एवं की परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक द्विवेदी जी की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर RRB इलाहाबाद का पैनल कब तक आएगा। तो RRB इलाहाबाद का पैनल आने का बस इंतज़ार ही हो रहा है, आज आ जाए, कल आ जाए, 1 हफ्ते बाद आ जाए। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, कितने दिन लगभग लग जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर में पैनल से लेकर के 1 महीने तक लगना चाहिए, पैनल के बाद 1 महीने 1.5 महीने तक लग जाता है, और ट्रेनिंग तक पहुंचने में मिनिमम 2 महीना, मिनिमम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल मीम्स की तरफ से है, आप पूछ रहे हैं कि सर SM की जॉब छोड़ने में कितना पे करना पड़ता है, कितने साल का बॉन्ड होता है, लोअर ग्रेड पर जाने के लिए ही, हायर ग्रेड पर जाने के लिए भी क्या रूल है, कंप्लीट जानकारी बता दीजिए। ठीक है, तो SM को छोड़ने के लिए आप जितना ट्रेनिंग पीरियड में आप पेमेंट लिए रहते हैं
स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं। तो ट्रेनिंग स्कूल में और लाइन ट्रेनिंग में जो स्टाइपेंड लिए रहते हैं वो सारी चीज़ें 12.5% ब्याज के साथ देना पड़ता है। 5 साल तक यदि आप सर्विस दे देते हैं रेल को, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड रहता है, तो आपको फिर कोई भी पैसा या बॉन्ड पे नहीं करना है। 5 साल का बॉन्ड होता है, ठीक है। यदि आप हायर ग्रेड में जा रहे हैं और एनओसी लेके जा रहे हैं तो कोई पैसा या बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। यदि लोअर ग्रेड में भी एनओसी मिल गई है तो फिर वहाँ भी बॉन्ड आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमर कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा 12th और ग्रेजुएशन के बीच 2 ईयर का गैप है। मैं ग्रेजुएशन राजस्थान से किया हूँ, बिहार का हूँ। इस विषय में कोई भी प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ईयर का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन R5 GA क्लासेस की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन आपने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग हैं, जबकि मैंने फॉर्म फिलअप में दोनों सेम कर दिया था। फॉर्म में ओनली एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ही शो हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? फॉर्म में जो शो हो रहा है वो प्रेजेंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस? वो प्रेजेंट एड्रेस होता है, कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, ठीक है। बाकी जो इससे एड्रेस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय मिश्रा जी की तरफ से है। आप एसएम से टीआई के लिए पूछ रहे हैं, वो पहले बता दिए हैं। क्वेश्चन आपका ये है सेकंड वाला कि डीआरएम ऑफिस में डीबी के टाइम रिलीविंग लेटर मांगते हैं या नहीं? बिल्कुल रिलीविंग लेटर मांगते हैं या फिर टेक्निकल रिजाइनेशन आपको लेके आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक द्विवेदी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी इलाहाबाद एनआर से सेलेक्ट हूँ, एसएम में मुझे कौन सा डिवीज़न मिलेगा? तो आपको डिवीज़न में मुरादाबाद और लखनऊ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलक कुमार खान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं बिहार से हूं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, उसको रेलवे फॉर्मेट में बनवाइए, ठीक है। कहीं कहीं एक्सेप्ट कर ले रहे हैं आपका स्टेट वो भी फॉर्मेट, जो सेंट्रल का फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का, उसमें भी जिसमें बन रहा है वो भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन आप रेलवे फॉर्मेट में बनवा लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट में फादर का नेम टाइटल में शाह है, SAH है, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में SAW है और हमने फॉर्म भरते टाइम SAW दे दिया था। आरआरबी एनटीपीसी के वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखिए वहाँ जो बेस लिया जाता है वो हाई स्कूल के यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट से लिया जाता है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपको फॉर्म भरते टाइम SAH लिखना चाहिए था, ठीक है। हाई स्कूल को प्रीफर किया जाता है, तो आप इसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे से ऐसा ध्यान रखा जाता है कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करिए। नेक्स्ट विकास जी पूछ रहे हैं, विजय जी पूछ रहे हैं कि मैं ग्रुप डी रेलवे में जॉब करता हूं और मुझे कितने का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो आप 3.5 या फिर मैक्सिमम 4 लाख तक का बनवा लीजिए, चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्र जी की तरफ से है। आप ALP के बारे में पूछ रहे हैं, आपको जवाब दिया था हमने, वो बेस्ट आंसर है, ठीक है। आप बिल्कुल निकल लीजिए वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तमाम लोग निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सारी चीज़ें बार बार हमसे वो चीज़ें न कहवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बॉन्ड वॉन्ड भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, होनी चाहिए। बाकी यदि आप भरना चाहते हैं तो भर के निकलिए, फिर तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन YK सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है बट रेलवे प्रोफार्मा में साइन नहीं कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं तहसीलदार साहब, क्या करना चाहिए? इसमें ये करिए कि आप वहाँ के धाकड़ जो वकील हैं उनको उनकी फ़ी दे करके उनको हायर करिए आप, ठीक है। वकील को पकड़िए, आपका सारा चीज़ें हो जाएगा, बिल्कुल साइन करेंगे तहसीलदार साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास कुमार जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा घर बेगूसराय बिहार में है और लेवल 6 में SM के लिए गोरखपुर बोर्ड से, मेरे लिए कौन सा डिवीज़न अच्छा रहेगा? ठीक है, आप बनारस डिवीज़न को चूज करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। म्यूचुअल मिलने के चांसेस उधर कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में जो ज़्यादा बिहार के लोग हैं, तो बिहार में जो एक बार सेटल्ड हो जाता है वो इधर नहीं आना चाहता है, और इधर वाले उधर कम हैं बिहार में, ठीक है। बाकी कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा चांसेस कम रहते हैं म्यूचुअल के। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण यादव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मुंबई बोर्ड से मेरा लेवल 5 में हो सकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर CCTC और सेकंड गार्ड है, कौन सी पोस्ट मिल जाएगी? यदि आप मेरिट में हैं तो सीनियर CCTC मिल जाएगा आपको, ठीक है। मुंबई बोर्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो JDRTI भुसावल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
त्रिपाठी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि दिस इज़ माय थर्ड कमेंट बट यू हैव नॉट आंसर्ड, प्लीज़ डोंट स्किप। देखिए स्किप नहीं करते हैं, कमेंट ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन आपका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस सीरीज, थैंक यू आपको भी। क्वेश्चन आपका है कि माई मार्क्स इज 76 इन लेवल 5 कैटेगरी AWS RRB चेन्नई, कट ऑफ से 11 नंबर ज़्यादा है। आई हैव अप्लाइड ओनली टाइपिंग C2 मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू आई साइट प्रॉब्लम। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि मेरा लेवल 5 में चांस है कि नहीं। बिल्कुल चांस है, ठीक है, थोड़ा कम लग रहा है चांस आपका, ठीक है, क्योंकि मेडिकल को आपने कैटेगराइज कर दिया है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि C2 मेडिकल कैटेगरी में क्या ECG चेक होता है, कुछ गड़बड़ आने पर क्या रिजेक्ट कर देंगे या कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, C2 मेडिकल में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ECG चेक कर लेते हैं, लेकिन C2 मेडिकल में बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है C2 मेडिकल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माधव गुप्ता जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं MP से हूं और SM के लिए मुंबई जोन में सेलेक्ट हुआ हूं। मेरी MP प्राइमरी टीचर की ज्वाइनिंग फरवरी में आएगी। सर दोनों में किसे ज्वाइन करना सही रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से SM से बात की, उन्होंने अधिकतर लोगों ने टीचर को बताया है और बोला है कि SM में शिफ्ट वाइज ड्यूटी और साथ में वर्कलोड प्रेशर भी बहुत होता है। ठीक है, तो प्लीज़ सर आप सजेस्ट करिए कि क्या सही रहेगा। बिल्कुल हमारे तरफ से भी सजेशन यही है कि आप टीचर को ज्वाइन करिए, MP टीचर को ज्वाइन करिए। यदि 2800 वैसे 4200 का होना चाहिए प्राइमरी टीचर, तो आपको टीचर ही ज्वाइन करना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग कहाँ होता है इसका, या ट्रेनिंग के बाद डिवीजन अलॉटमेंट होता है कि पहले? तो पहले ही हो जाता है डिवीजन अलॉटमेंट। और रतलाम डिवीज़न के लिए आप पूछ रहे हैं, मुंबई से हैं तो आपको रतलाम डिवीज़न नहीं मिलेगा। RRB भोपाल के जुरिडिक्शन में रतलाम डिवीज़न है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यदि 2800 ग्रेड पे भी मिल रहा है, चूँकि बिहार में कम मिलता है टीचरों को ग्रेड पे, ठीक है, तो 2800 तक भी मिल रहा है तो आप टीचर को बिल्कुल ज्वाइन करिए, टीचर बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुधीर मिश्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि अगर लेवल 5 का रिजल्ट पोस्ट वाइज या सभी पोस्ट का GG JAA सीनियर CCTC अब सभी को प्रोविजनली पोस्ट दे दी गई और मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जो मेडिकल फिट हो गया उन्हें पैनल में उस पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उस पोस्ट के लिए कंसीडर भेजा जाएगा और उसमें पैनल में नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे JAA वालों को 89 मार्क्स हैं और कट ऑफ भी 89 है तो उसका नाम पैनल में आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल पास भी हो गया है। GG मेडिकल अनफिट होने के बाद उसका मार्क्स 89 है, JAA का कट ऑफ से ज़्यादा है। देखिए ऐसा यदि होता है JAA के कट ऑफ से ज़्यादा है तो रिजल्ट को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर से उसको मेंटेन किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल उसी के अनुसार होगी। एक बार आपको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा प्रीफ्रेंस के हिसाब से, और फिर इसके बाद मेडिकल कराने के बाद फिर उसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रमेश महतो जी का क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नेटिव जो है कि विलेज बिहार में है और वहाँ पर हम OBC में हूँ। मैं OBC सर्टिफिकेट सबमिट किया हूँ SM के DB में, और मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर फॉर्म बर्थ से हूँ और इंक्लूडिंग कंप्लीट एजुकेशन, और यहाँ पर मेरा फर्स्ट ST सर्टिफिकेट भी बना है जस्ट NTPC फॉर्म फिलअप के कुछ दिन बाद। अब मैं क्या ST सर्टिफिकेट को यूटिलाइज़ कर पाऊँगा? बिल्कुल, यदि सेंट्रल में आ रहे होंगे आप तो वहाँ पर आप जो है कि सर्विस में आ जाने के बाद इस चीज़ को एप्लीकेशन के माध्यम से और अपनी सर्टिफिकेट लगा के कोशिश करिएगा। ठीक है, हो सकता है यूटिलाइज हो जाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिट्टू बिहार वाले की तरफ से है। आप बोल रहे हैं कि मैंने NTPC फॉर्म RRB गुवाहाटी से भरे थे और 10+2 लेवल 2 में 65 मार्क्स हैं एंड टाइपिंग भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट डाला है, क्या मुझे मिल सकता है? एंड पटना से हूं तो कटिहार डिवीज़न अलॉट हो सकता है? बिल्कुल अलॉट हो सकता है। कटिहार डिवीज़न आपको गुवाहाटी में आफ्टर ट्रेनिंग जो है कि एक प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें ट्रेनिंग के मार्क्स के आधार पर डिवीज़न को अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। थोड़ा टफ है, लेकिन कटिहार डिवीज़न यदि ट्रेनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।